जैक मा एक ऐसा नाम जो आज सफलता और प्रेरणा का पर्याय बन चुका है। यह नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष की कहानी छुपी है? दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक जैक मा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक साधारण परिवार में जन्मे जैक मा ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उनकी कहानी उन सबके लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से डरे बिना अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। जैक मा ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के हांगझो शहर में हुआ था। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। बचपन से ही वो बहुत जिज्ञासु और मिलनसार थे। उन्हें नई नई चीजें सीखने और लोगों से मिलने जुलने का बहुत शौक था। उनके इस स्वभाव ने उन्हें आगे चलकर बहुत मदद की। उन्हें नई नई चीजें सीखने और लोगों से मिलने जुलने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर जैक मा को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन उन्होंने हर बार हिम्मत से काम लिया और मुश्किलों को छोटा साबित कर दिया। उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। जैक मा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया और आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जैक मा का बचपन पैसे की तंगी में बीता। उनके परिवार के पास सीमित साधन थे और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता साधारण नौकरी करते थे। पिताजी पारंपरिक चीनी वाद्य यंत्र बजाते थे और माँ घर संभालती थी। पिताजी पारंपरिक चीनी वाद्य यंत्र बजाते थे और माँ घर संभालती थी। उनके पास बहुत अधिक आय नहीं थी, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी जैक मा के माता पिता ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे उनके बच्चे एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। उनके माता पिता मानते थे कि पढ़ाई ही जिंदगी में सफलता दिला सकती है। वे जैक मा को हमेशा पढ़ाई के महत्व के बारे में बताते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने जैक मा को अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश की। वे अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जैक मा की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने देते थे। जैक मा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे और बचपन से ही उन्हें अंग्रेजी भाषा में बहुत रुचि थी। वे घंटों किताबें पढ़ते और नई चीजें सीखने की कोशिश करते। वो अक्सर अपने शहर के एक होटल जाते थे जहां वो विदेशी पर्यटकों से फ्री में अंग्रेजी सीखते थे। ये उनके लिए एक अनोखा अनुभव था, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। बदले में वो उन्हें शहर घुमाते थे और अपने देश के बारे में बताते थे। इस तरह उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया। यही वो जुनून था जिसने उन्हें आगे चलकर दुनिया से रूबरू कराया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जैक मा पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन परीक्षाओं में पास होना उनके लिए आसान नहीं था। कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा में वो 2 बार फेल हो गए। हर बार असफलता मिलने पर उनका आत्मविश्वास कम होता, लेकिन वो हार नहीं मानते थे। आखिरकार तीसरी बार उन्होंने कोशिश की और हांगझो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला पाने में सफल रहे। आज इस संस्थान को हांगझो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1988 में उन्होंने अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वो अपने मिलनसार स्वभाव और अच्छी लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। वो कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। ग्रेजुएशन के बाद जैक मा नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें बार बार निराशा ही हाथ लगी। एक बार तो उन्होंने KFC में भी नौकरी मांगी थी, लेकिन वहां भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नौकरी न मिलने पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन का लक्ष्य खुद ही तय कर लिया। उन्हें याद आया कि कैसे वो बचपन में विदेशी पर्यटकों को अपना शहर दिखाते थे और बदले में अंग्रेजी सीखते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न वो एक ऐसी कंपनी खोलें जो चीनी बिजनेस को दुनिया से जोड़े।
यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया और खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना बनाने लगे। 1995 में जैक मा ने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। इसका नाम था चाइना पेजेस। यह कंपनी चीनी कंपनियों की ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाती थी। उस समय चीन में इंटरनेट आया ही था। जैक मा को अपने इस आइडिया पर पूरा भरोसा था और वो दिन रात मेहनत करने को तैयार थे। शुरुआत में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके पास पैसे कम थे और उन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अपने दोस्तों के साथ घर से ही काम करते थे और नए नए लोगों से मिलकर अपने आइडिया के बारे में बताते थे। धीरे धीरे लोगों को उनके आइडिया में दिलचस्पी होने लगी और उन्हें पैसे लगाने वाले लोग मिलने लगे। 1999 में जैक मा ने चाइना पेजेस का नाम बदलकर अलीबाबा रख दिया। उन्हें लगता था कि अलीबाबा नाम ज्यादा अच्छा है और याद रखने में आसान है। अलीबाबा एक B2B प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ था, जहां छोटे और मंझोले उद्योग अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के खरीदारों तक पहुंचा सकते थे। जैक मा के नेतृत्व में अलीबाबा ने बहुत तेजी से तरक्की की। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए फीचर जोड़े और इसे यूजर्स के लिए आसान बनाया। देखते ही देखते अलीबाबा चीन का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। साल 2005 में अलीबाबा ने ताओबाओ नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो खास तौर पर चीनी ग्राहकों के लिए बनाया गया था। ताओबाओ को भी बहुत जल्दी लोकप्रियता मिली और इसने अलीबाबा के बिजनेस को और मजबूत बनाया। चीन में अपनी जगह बनाने के बाद अलीबाबा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कदम रखा। साल 2010 में अलीबाबा ने एलीएक्सप्रेस नाम से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां से दुनिया भर के लोग चीनी प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे। एलीएक्सप्रेस को भी बहुत सफलता मिली और इसने अलीबाबा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। कंपनी के अलावा जैक मा ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो दुनिया भर में जाने माने बिजनेस लीडर बन गए और उनके विचारों को बहुत सराहा गया। जैक मा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक महान समाजसेवी भी हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के लिए दान किया है। साल 2014 में उन्होंने जैक मा फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करता है। जैक मा का मानना है कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है और इसलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों को आर्थिक मदद दी है और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं। इसके अलावा वो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी अलीबाबा को भी पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बनाने की कोशिश की है। सितंबर 2019 में जैक मा ने अलीबाबा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले ली। उस समय वो सिर्फ 55 साल के थे। उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना समय शिक्षा और समाज सेवा जैसे कामों में लगाना चाहते हैं। वो अब भी अलीबाबा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं और कंपनी को सलाह देते रहते हैं, लेकिन अब वो कंपनी के रोज के कामों में शामिल नहीं है। रिटायरमेंट के बाद से जैक मा अपना ज्यादातर समय शिक्षा और समाज सेवा के कामों में लगा रहे हैं। वो दुनिया भर में घूम घूम कर युवाओं को प्रेरणा देते हैं और उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैक मा की कहानी उन सब के लिए प्रेरणादायक है जो मुश्किलों से लड़कर सफलता हासिल करना चाहते हैं। जैक मा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। जैक मा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसे हम और बेहतर बन सके। जैक मा खुद भी अपने जीवन में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। जैक मा की कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि आपका विजन भी स्पष्ट होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैक मा ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे।
जैक मा की कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि आपका विजन भी स्पष्ट होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैक मा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम और बेहतर बन सकें।